अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ शाहीन और आप देख रहे हैं आशियाना शाहीन का। मेरी दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आशियाना शाहीन का। आज है इतवार और इतवार का दिन होता है वो जो थोड़ा बहुत हम लोगों को आराम मिल जाता है, क्योंकि जब मर्द हजरात ड्यूटी पे नहीं जाते तो ज़रा थोड़ा सा आराम करके उठ जाते हैं। इस वक्त टाइम हुआ है मेरा ख़्याल में 9:10 का है टाइम और हो रही है नाश्ते की तैयारी। लेकिन अभी सोहेल सोकर नहीं उठे हैं। मैंने गई हूँ और मैंने उन्हें 2-3 दफ़ा उठाया भी है, बस उठने ही चाहते हैं। तो मुझे आज अपने बचपन के ज़माने की एक नज़म याद आ रही थी। दूसरी या तीसरी क्लास की वो नज़म है जो मेरी हम उम्र ख़वातीन हैं उनको पता होगा कि वो जो नज़म थी हमारी, जागो जागो सुबह हुई, सूरज का दरवाज़ा खुला और फूलों का मुंह शबनम से धुला। तो ये जब हम पढ़ते थे ना तो हमने ज़बानी याद की हुई थी। तो हम जब एक दूसरे बहन भाइयों को उठाते थे, सुबह स्कूल जाना होता था तो बड़ा लहक लहक कर उस नज़म को पढ़ा करते थे अपने बहन भाइयों को जगाने के लिए कि जागो जागो सुबह हुई। तो आज मुझे वो नज़म बहुत याद आ रही थी। और अब हो रही है नाश्ते की तैयारी। इतवार का दिन है, नाश्ता मैंने बनाया नहीं है क्योंकि नाश्ता इतवार के दिन मैं करती हूँ बाज़ार का, जो कि हमारी करीबी बेकरी का है। बहुत ज़बरदस्त नाश्ता होता है। मैं आपको दिखाऊंगी कि आज हमारे पास नाश्ते में क्या क्या है। नाश्ते में हमारे पास होता है बेकरी के छोटे मोटे आइटम, क्योंकि नाश्ता मुझे हमेशा से लगता है हल्का फुल्का अच्छा, जैसे बिस्किट हैं और वो जो खारे होते हैं, डबल रोटी मक्खन है। और मैं करती हूँ बहुत सारा नाश्ता, क्योंकि मुझे नाश्ता करने के बाद करने होते हैं बहुत सारे काम, चाहे इतवार हो और चाहे हफ्ता हो। काम तो वही होते हैं रूटीन के मुताबिक, लेकिन इतवार को थोड़े से काम ज़्यादा होते हैं क्योंकि सोहेल घर पर होते हैं। इस वजह से दोपहर में भी खाना बनाना पड़ता है, वरना मैं घर में अकेली होती हूँ तो दोपहर में खाने का मसला नहीं होता है। और इसलिए मैं आज करूँगी बहुत अच्छा सा नाश्ता, तगड़ा सा नाश्ता और आपको भी बताऊंगी कि नाश्ते में मैंने क्या क्या खाया है और नाश्ते के बाद मैं क्या करने वाली हूँ आज आपको ये भी बताऊंगी मैं। तो रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आप आशियाना शाहीन का। और जो है अभी चाय बनाने जा रही हूँ मैं। चाय बनाने के बाद आपको बताती हूँ नाश्ता लगा के नाश्ते में क्या क्या है। मिलेंगे फिर नाश्ते की मेज़ पर। और ये लगा चुकी हूँ मैं। करें नाश्ता, आप क्या लेंगे? वो ये ले रहे शीरमाल, ये खारे में अच्छे होते हैं। हाँ खारे तो, हाँ ये बात है। यही वजह है कि हम लोग इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जो चिकनाई भी ना हो, ज़्यादा मज़ा भी हो और इससे हमें वो तवानाई भी हासिल हो जाए जो सारा दिन काम करने के लिए हमें चाहिए होती है। और आज क्योंकि इतवार है इसलिए जो है ना दोपहर का खाना हम दोनों में से कौन बनाएगा बताएं? मैं बनाऊंगा। क्या बनाएंगे? मैं बनाऊंगा मुर्गे का सादा और मज़ेदार सालन। अरे वाह, ज़बरदस्त। और सादा और मज़ेदार सालन की रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। आपको दिखाऊंगी कि सोहेल कैसे बनाते हैं चिकन का ये सालन, जो सादा भी होता है और मज़ेदार भी होता है। और इसके बाद मैं अपने घर के छोटे मोटे काम निपटाऊंगी। उसके बाद आज क्योंकि इतवार है इसलिए हम थोड़ी सी आउटिंग ज़रूर करते हैं। हम दोनों निकलेंगे बाहर और जाएंगे कहाँ ये भी पता नहीं है। जब हम बाहर निकलेंगे मूड बनेगा तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि हम जा कहाँ रहे थे या कहाँ गए थे। और नाश्ते का अब हो चुका है अख्तिताम, आधा आप खा चुके हैं इसमें से शीरमाल, और मैं कर चुकी हूँ सब चीज़ों का कलाकमा, यानी कि मैं भर चुकी हूँ अच्छी तरह अपना पेट। इसलिए अब जब हम अगला काम शुरू करेंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि अगला काम क्या करना है। वैसे अगला काम है ही क्या, अगला काम वही है आम खाने में ये बताएंगे आपको सोहेल के खाने में टेस्ट आता किस तरह है। और इतवार का दिन हम इसी तरह एंजॉय करते हैं। फिर खाना खाकर हम करेंगे बहुत सारी बातें
और हमारी बातें होती हैं वो जो होती हैं ज़्यादातर पुराने ज़माने की। हमें याद आती है जब अपनी नानी की, दादी की, अपनी अम्मी की, या कहीं हम घूमने गए हुए थे, हमें वो यादें आना शुरू हो जाती हैं, तो हम फिर उन यादों में खो जाते हैं और करते हैं हम मज़े मज़े की वो सारी बातें जो हमारी ज़िंदगी में गुज़र चुकी हैं। और जब हम उन यादों में जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ यादें ऐसी भी होती हैं जो इंसान को गमज़दा कर देती हैं, या हमें अपने प्यारे याद आने लगते हैं जो हमसे दूर चले आते हैं। लेकिन ज़िंदगी है, अच्छा बुरा सब चीज़ें साथ हैं, लेकिन अल्लाह ताला हमें तमाम बीमारियों से, परेशानियों से, मुसीबतों से अपनी रहमत से दूर रखे और अल्लाह ताला हमें वो खुशियाँ अता करे कि हम हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। और आप भी कर दीजिए हंसते मुस्कुराते हुए मेरे चैनल